भगवान गौतम बुद्ध की जीवन की कहानी। गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन सत्य की खोज, त्याग और करुणा की एक अद्भुत मिसाल है। उनके विचार आज भी पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। पहला, जन्म और प्रारंभिक जीवन। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, लगभग 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ था। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन अपनी इकलौते पुत्र को सन्यासी बनने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए महल में ही भोग विलास और सुख सुविधाओं का पूरा प्रबंध कर दिया, ताकि संसारिक दुखों की परछाई भी उन पर ना पड़े। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह रूपवती कन्या यशोधरा से हुआ और समय आने पर उनका राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। दूसरा, जीवन को बदलने वाली 4 घटनाएं। सिद्धार्थ महल के ऐश्वर्य में रह रहे थे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उन्होंने महल से बाहर घूमकर अपनी प्रजा को देखने की इच्छा जताई। सारथी चन्ना के साथ रथ पर सवार होकर जब वे नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्यों को देखा जिन्होंने उनके जीवन की दशा ही बदल दी। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति झुककर लाठी के सहारे चलते हुए बूढ़े को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा अपरिहार्य है। एक बीमार व्यक्ति दर्द से कहराते रोगी को देखकर उन्हें पता चला कि शरीर बीमारियों का घर है। एक शव, एक अर्थी को जाते देखकर उन्होंने जाना कि मृत्यु परम सत्य है और हर जीवन का अंत यही है। एक प्रसन्न सन्यासी, इन सब दुखों से दूर एक शांत और आनंदित सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना जाग उठी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। वे सोचने लगे कि जिस संसार में इतना दुख, बुढ़ापा और मृत्यु है, वहां इन भौतिक सुखों का क्या महत्व। तीसरा, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। सांसारिक दुखों से मुक्ति और सत्य की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में एक रात जब उनकी पत्नी और पुत्र सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपके से महल, राजपाट और परिवार को छोड़कर निकल गए। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। शुरुआत में उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर उपवास व तपस्या की। वे इतने कमजोर हो गए कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए मध्यम मार्ग जरूरी है। चौथा, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व। 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार के गया में एक पीपल के वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान मग्न सिद्धार्थ को परम ज्ञान यानी बोधित्व की प्राप्ति हुई। वे अब सिद्धार्थ से बुद्ध अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त कहलाए। दुखों का कारण तृष्णा है और इस तृष्णा पर विजय पाकर ही दुखों से मुक्ति संभव है। पांचवा, धर्म चक्र प्रवर्तन और उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी के पास में अपने 5 पुराने साथियों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने लोगों को सीधे और सरल शब्दों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि,
सही संकल्प, सही कर्म आदि की शिक्षा दी। उन्होंने जात पात, उच्च नीच और यज्ञों में पशु बलि का कड़ा विरोध किया। उनकी करुणा से प्रभावित होकर डाकू अंगुलीमाल से लेकर सम्राट बिंबिसार तक उनके शिष्य बन गए। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। लगभग 45 वर्षों तक लगातार धर्म का प्रचार करने और लोगों को शांति का मार्ग दिखाने के बाद 80 वर्ष की आयु में लगभग 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि मन की शांति और करुणा में है। उनके द्वारा दिखाया गया शांति, अहिंसा और प्रेम का मार्ग आज भी वैश्विक अशांति के दौर में पूरी मानवता के लिए सबसे प्रासंगिक और जरूरी मार्ग है। जय बुद्धदेव।